दीपक रंजन, आपसे ही शुरू करता हूं। राम मंदिर पर ध्वजा फहर गई, आपकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं साहब ये तो सेकुलरिज्म के खिलाफ है। और सर बाबरी वाली बात क्या सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक है? देखिए राकेश जी, अयोध्या में धर्म ध्वजारोहण होना ही अच्छी बात है। हम इसके विरोध में नहीं ना, हम इसके खिलाफत में। ये बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद जो है वहां पे मंदिर बन करके तैयार हुआ और उसी को उसमें जो आप प्रधानमंत्री जी ने वहां पे ध्वजारोहण किया। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि वहां पर प्रभु श्री राम से हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो महंगाई व्याप्त है, जो बेरोजगारी पूरी तरीके से पनप रही है, उस पर भी प्रभु श्री राम जो भारतीय जनता पार्टी को ये निर्देश या ये कहने का काम करें कि आज उत्तर प्रदेश जो है जिस दिशा में जा रहा है वो भी दिशा जो है ठीक हो। और देखिए रहा सवाल बार बार अभी आप ये बात पूछेंगे कि आपके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कब जाएंगे वहां पे दर्शन करने, तो देखिए वो एक्स के पोस्ट के माध्यम से अभी आपके उसमें मैं सुन रहा था कि आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जाने वाले थे इसलिए उन्होंने पोस्ट की। आपकी शायद जानकारी आपने दुरुस्त कर लीजिए, आपके अपने चैनल को कह दीजिए अपनी जानकारी दुरुस्त कर लें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पहले भी कहा था कि केदारेश्वर मंदिर का जब दर्शन पूजन शुरू हो जाएगा, जब वहां पे ध्वजारोहण दीपक रंजन, उसके बाद हम दीपक रंजन सुनिए, आपने मेरी लाइन पर सवाल उठाया तो पहले इसका जवाब ले लीजिए। दीपक रंजन, मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था और मैं यही कहता हूं कि जो रिपोर्ट हम दिखाएं आज, जो हम ओपनिंग दे उसको बहुत ध्यान से सुनिए। एक एक शब्द, एक एक बारीकी का मतलब होता है। हमने ये नहीं कहा कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं इसलिए, हमने कहा कि टाइमिंग देखिए कि आज यहाँ पर धर्म ध्वजा फहर रही है, सुबह आ रहा है, इधर प्रधानमंत्री मोदी लैंड किए, उधर से लैंड कर गया एक सोशल मीडिया पोस्ट भी। और दीपक रंजन एक और बात है, मैं तो अभी उधर जा नहीं रहा था कि इटावा का मंदिर बनने के बाद भी बाकी मंदिर जाएंगे, अभी भी राम मंदिर आएंगे, ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जबकि उसका संकेत यही है कि राम मंदिर आएंगे। अखिलेश यादव अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूं कि आना चाहिए और इसका हर कोई स्वागत आएगा कि करेगा कि देर आए दुरुस्त आए। राकेश पांडे अपना ओपनिंग रिमार्क नहीं सर, आप सुनने का काम करिए, एक एक नहीं एकदम आप सुनने का काम करिए। उसमें यही कहा गया कि एक और प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वजा फहराई, उधर उनको समझ में आ गया कि अब तो राम मंदिर का काम संपूर्ण हो गया, अब चलना चाहिए। अब अभी भी नहीं गया तो क्या कहेंगे लोग? एक और प्रधानमंत्री मोदी लैंड कर रहे हैं, उधर से सोशल मीडिया पर पोस्ट लैंड कर रहा है और अभी भी उसमें राम मंदिर शब्द का इस्तेमाल। दीपक रंजन सुनिए, आपकी पार्टी के अध्यक्ष ने जो पोस्ट किया है बाकी सारे मंदिर जाएंगे, उन मंदिरों में राम मंदिर भी होगा, ये लिखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। खिलाड़ियों को न्योता दिया, बाकी अरे भाई राम मंदिर जो है मंदिर नहीं है क्या? बाकी मंदिर हम छोड़ दें? बाकी सारे मंदिरों के जब उसमें मंदिर आ गए तो उसमें, और फिर आप वहां पे हमारे दलित सांसद को आप वहां पे नहीं बुला रहे हो, आप उनको न्योता नहीं दे रहे हो, आप उनको वहां पे दर्शन करने से वंचित कर रहे हो। वो आने के अच्छा, उनको क्यों नहीं? पिछली बार न्योता का मान रख दिया था क्या? जब वहां पे दीपक रंजन पिछली बार प्राण प्रतिष्ठा में न्योते का मान रख दिया था, आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी न्योता किया था। क्या कहना ना, ये तो पॉलिटिकल इवेंट है साहब, ये तो पॉलिटिकल इवेंट है। पांडे जी, इस बार तो किसी को न्योता ही नहीं दिया गया, इस बार तो किसी वीआईपी को न्योता नहीं दिया गया। दीपक रंजन, किसी वीआईपी को न्योता नहीं दिया गया, सिर्फ वो लोग आज राम मंदिर में मौजूद थे जो राम मंदिर आंदोलन या फिर राम मंदिर बनने में जिनकी कोई भूमिका रही है। इस बार किसी नेता को कोई निमंत्रण नहीं, पीएम सीएम के अलावा कोई नहीं था। व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने पहुंचे आदमी, व्यवस्था में आदमी। ना ये सही है राकेश पांडे जी, व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने पहुंचे आदमी। जब वहां के सांसद हैं, प्रधानमंत्री जी ऐसे पहुंच गए थे बिना दिन तारीख के। तो पिछली बार क्यों नहीं गए थे न्योते में? बुलावे के पहुंच गए थे। पिछली बार क्यों नहीं गए थे न्योते में? अरे भाई 15 दिन पहले कहाँ? अरे धनंजय गिरी, पिछली बार ये देखिए नया रोना शुरू है। पिछली बार न्योता मिला प्राण प्रतिष्ठा में, तो क्या तो ये बीजेपी का इवेंट है क्या? तो किसी के न्योते पर जाएंगे क्या? आज ये कह रहे हैं साहब हमें बुलाया नहीं है, ना बुलाने का रोना है। नहीं ठीक है सर, दीपक रंजन आपका प्रोपेगेंडा देश देख रहा है। धनंजय गिरी जी, एक तो ये बात, दूसरी बात है बाकी सारे मंदिर जाएंगे लेकिन राम मंदिर का नहीं लेंगे जुबान से। दीपक रंजन सुनिए, ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये सच्चाई है। और धनंजय गिरी एक 10 सेकंड और दीजिएगा। और सच्चाई इसलिए है कि दीपक रंजन कि हुमायूं कबीर नाम का एक आदमी बंगाल में कहता कि बाबरी बना देंगे तो आपको बहुत ठीक लग जाता है। यहाँ धन्नीपुर में खाली जमीन पड़ी हुई है, इतने साल में आपकी पार्टी ने कितनी मेहनत कर दी कि मस्जिद बन जाए, क्यों नहीं बन गई मस्जिद यहाँ पर? मैं आता उसे भी कवर करने, जैसे मैं राम मंदिर को कवर किया। कराना आपको बड़ा ठीक लग रहा है। धनंजय गिरी को सुनिए, पुष्प वर्षा बड़ा अच्छा आपको लग रहा है। नहीं ठीक है, मैं आता हूँ दीपक रंजन आपके पास भी। धनंजय गिरी, उस पर कोई बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक तो सब है, ठीक तो आपके हिसाब से सब है। देखिए पांडे जी, सबसे बड़ी बात है कि बम ब्लास्ट पर आप अपने घर में बैठे होंगे, बम ब्लास्ट की रात 2 बजे तक वहां से बैठकर रिपोर्टिंग किया था, तो ज्ञान मत दीजिए। सुनिए धनंजय गिरी को।
अरे मेरे पांडे भाई, जी, ज्ञान क्यों ना दें? ज्ञान पांडे क्यों जी, ना दें आपको? जब आप ऐसे दीपक ज्ञान जी को बढ़ता मैंने रहते बहुत हैं। ध्यान से सुना और चैनल और पैनल पर बैठे सभी ने बहुत ध्यान से सुना। मैं दीपक जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह से आपको लोगों ने सुना, बहुत तल्लीन होकर चाय पी रहे हैं, आप अपनी चाय पिए और आप अपने समय में फिर बोल लीजिएगा और सुनने का मादा रखें। पांडे जी, सबसे बड़ी बात है कि सनातन संस्कृति के का सूर्योदय काल है। धर्म ध्वजा आज फहर रही है। 500 साल की विरासत, 500 साल का इंतजार आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। सदियों की जो अग्नि प्रज्वलित थी हमारे हृदयों में, उसको आज आकार मिला है, साकार हुआ है, धर्म की ध्वजा फहरी है। और सबसे बड़ी बात, आप उन पर अपना समय व्यर्थ करना है। जब राम नाम की गूंज हर गले से निकली, हर गली मोहल्ले से निकली, हर आम गरीब के गले से, गरीब के यहाँ से निकली, हर जाति वर्ग संप्रदाय के नाम से निकली। राम क्या है? संस्कृति का वो उज्जवल स्वरूप है जिसमें सबरी के जूठे बेरों में राम है, भीड़ के केवट के पद प्रक्षालन में राम है। राम इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों ने सब कुछ छोड़ दिया जब अत्याचार हुए, लेकिन राम को नहीं छोड़ा। चाहे रामदास अठावले हो, चाहे तमाम जितने जीतन राम मांझी हो, चाहे जितने भी आप दलित वंचितों उसके नाम देखेंगे, सब में आगे या पीछे राम है। राम मैं इस देश की पूरी संस्कृति, ये पूरी सभ्यता राम नाम से है। राम आदि भी, अंत भी है, मध्य भी है, शुरू भी है, बिंदु भी है, सिंधु भी है, हमारे लिए जीवन भी है। राम से हमारी शुरुआत होती है और राम नाम सत्य है से हमारे जीवन का अंत होता है। और जिनका राम नाम सत्य होकर चुका है, वो उनके मुंह से आप देखिए कि बोलने चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। राम नाम सत्य हो चुका है। आप गलत कुछ तो मजबूरी आ रही होगी, कुछ तो मजबूरी आ रही होगी, कोई रामद्रोही नहीं होता। अरे वोट की मजबूरी नहीं होगी आपकी, आपके वोट की मजबूरी नहीं होगी। आप राम भक्तों पर गोली चलाने वाले भी अगर कहने लगे कि राम हमारे भी है, तो ये कोई इनकी मजबूरी तो समझ में आ रही है ना। जिन लोगों ने राम पे गोली चलवाई को बुलाने में डर गए आप। ठीक, दलित सांसद को बुलाने में डर गए। आप बात दलितों का कर रहे हो, दलित सांसद को बुलाने में डर गए आप। ठीक है, दीपक रंजन, खुद ने कुछ पता, क्या पता है आपको? दीपक रंजन, ये रेडियो ऑन करने के लिए नहीं बुलाया जाता डिबेट में। डिबेट में इसलिए कि बारी बारी से, और अगर किसी की बात पे कुछ बोलना है तो एक लाइन बोलकर चुप हो जाइए। सर, शुरुआत में 4 मिनट आप ही को दिया। धनंजय गिरी को सुनिए। धनंजय गिरी अपनी बात पूरी करिए। पांडे जी, अपनी बात ही ना जिस राम मंदिर के निर्माण की पहली ईंट स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल ने रखी। दीपक रंजन प्लीज, समाज से आते थे। मैं एक तो ग्राउंड पर हूं, मुझे नहीं समझ में आएगा कि कौन क्या बोल रहा है, आवाज ओवरलैप होगी। फिर मैं पीसीआर से कह दूंगा कि सबकी आवाज बंद रखे, जिसका नाम लूं सिर्फ वही बोले, तो नहीं अच्छा लगता है। आपको बीच में कुछ बोलना है, एक लाइन बोलकर चुप हो जाइए। बोलिए धनंजय जी। अच्छा, तो आधी लाइन में बोल रहा हूं, जब मैं बोल रहा था तो आप बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे थे। दीपक जी, कम से कम इतना सभ्य तो बनिए। आप सभ्यता का परिचय आपकी पार्टी नहीं देती, आप तो दीजिए। आप जितना देर बोले, मैं एक शब्द नहीं टोका हुआ भाई, एक शब्द आपको टोका हूं तो आप बताइए। दिक्कत है, मैं चाय कॉफी पी रहा हूं, उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है। मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा हूं। अरे दीपक रंजन प्लीज, मैं आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, और इसके बाद पीसीआर ना माने तो सिर्फ धनंजय गिरी की आवाज आप रखिएगा अगले 30 सेकंड तक। धनंजय गिरी अपनी बात पूरी करिए प्लीज। छोड़िए, ये पर्सनल बातें नहीं। आप चाय कॉफी पीजिए, चुस्की लीजिए सर, चुस्की लीजिए। ये बहुत चुस्की लेने का समय है, चुस्की लीजिए। आप चाय की चुस्की लीजिए। धनंजय गिरी को सुनिए। पांडे जी, दलित इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, पीड़ितों ने सबरी की प्रतीक्षा जिस तरह से पूरी हुई है, सबरी की प्रतीक्षा का अर्थ आप नहीं समझ पाएंगे। राम भक्तों पर गोली चलाने वाले इसको नहीं समझ पाएंगे, उनके समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात, जिस राम मंदिर के निर्माण की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाल दलित समाज से आते हैं, और वो लोग दलितों की बात करें जिसने देश के पहली दलित मुख्यमंत्री बहन मायावती को सरेआम, बहन मायावती ने केस कराया कि सपा के गुंडों ने मेरे मुझ पर प्राणघातक हमले किए, मेरी जान लेने की, मेरी अस्मत लेने की कोशिश की, और कहा कि चढ़ गुंडन की छाती पर लगाओ मोहर हाथी पर। जिन्होंने घोषित गुंडा कहा, जिन्होंने दलितों का दलन किया, उनको दलितों का मान मर्दन किया, और जिन्होंने दलितों को डिग्रेड किया, ऐसे लोग भी दलितों की बात करने आए। कुछ तो शर्मो हया रखिए, बेशर्मी की इंतहा है आप। दूसरी बात, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले अब मैं चंद्रमोहन जी के पास जाता हूं। अरे कृष्ण के जन्म लेकर रामद्रोही हो। एक मिनट पांडे जी, ठीक है, कुछ तो मजबूरी। ठीक है धनंजय जी, आता हूं। चंद्रमोहन शर्मा जी, आपकी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आगे धर्म ध्वजा फहराने, तो ये पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए आ गया सर। तो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए पहली तो बात कि आप लोगों ने भी क्यों नहीं दर्शन कर लिया।
अब तो फिर भी एक संकेत समझ में आ गया है कि अखिलेश यादव कब आएंगे, लेकिन राहुल गांधी कब आएंगे ये भगवान ही जाने, या तो राहुल गांधी जाने या तो उनके सो कॉल्ड एडवाइजर जाने, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर ये पॉलिटिकल बेनिफिट है तो आप लोगों की जुबान क्यों नहीं खिलती है कि अगर कोई बाबरी उसकी तस्वीर 6 दिसंबर की तारीख की बात करे, ये कौन सी बेनिफिट के लिए? राकेश भाई, आज देश के अंदर रुपए की गिरती साख तो गिर गई, उसे तो कोई बचा नहीं पाया क्योंकि वो तो लगातार गिर गया। लेकिन भाजपा की जो गिरती साख को बचाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जो राम ध्वज को लहराने चले गए, वो इस बात को प्रमाणित करता है कि कहीं ना कहीं मुद्दों के कारण जो गौन होते थे वो प्रधानमंत्री जी को परेशान करते थे, भाजपा को परेशान करते थे, इसलिए राम की शरण में चले गए। और हमारी रही राम की शरण की, जाग के मन में राम बसे वो जग जग जाई। मतलब अगर राम मन में बसे तो जाने की जरूरत नहीं है, राम आपको घर में बजोगे तब भी मिल जाएंगे। और रही शास्त्र की बात भी, तो उसका भी उदाहरण दे दूंगा। और अभी मेरे मित्र धनंजय गिरी ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा आपने, शबरी के तो राम है, आपके हिसाब से और नहीं, बिल्कुल फिर तो आपके हिसाब से चंद्रमोहन जी देश के सारे मंदिर मस्जिद हटा दिए जाए, सभी धर्म स्थान हटा दिए जाए, किसी जरूरत ही नहीं है, ना मंदिर की, ना मस्जिद की, ना गुरुद्वारे की, ना चर्च की जरूरत ही नहीं है। जिसका जब मन करेगा जाएगा, हटा देते हैं सारे मंदिर मस्जिद। जिसका जब मन करेगा जाएगा। मैं जब मन करता है मंदिर में जाता हूं, लेकिन मैं ढंडोरा लेके ढोल लेके नाचता नहीं हूं, क्योंकि तो कहिए कि मन नहीं कर रहा है। मैं हिंदू हूं, मैं सनातन प्रेमी हूं। तो चंद्रमोहन शर्मा जी यही कहिए कभी मन नहीं कर रहा है, लेके नाचता नहीं हूं। अभी अयोध्या जाने का मन नहीं है, और ढोल अभी राम मंदिर जाने का मन नहीं है, मैं बांट नहीं हूं ना, बात खत्म। मैं बांट नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं, हिंदू हूं, मैं सनातन प्रेमी हूं। अरे छोड़िए, आप क्या है चंद्रमोहन शर्मा जी ना, आप क्या है और क्या नहीं है, जाऊंगा तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल का जवाब दीजिए। क्या किसी को उपमाओं से अलंकृत मत करिए, वरना फिर आपके लिए भी उतरी हुई बाएं पलट कर आएंगी। आपका मंदिर जाने का मन नहीं है, बोल दीजिए मेरा मंदिर साहब जाने का मन नहीं है, मेरी आस्था नहीं है, या आस्था है भी तो मैं जब मन करेगा जाऊंगा, मेरा भी मन नहीं हो रहा है, बात खत्म हो जाएगी। नहीं, किसी को कहिए, अरे आपको किसी को आप कहिए, मैं यहाँ पर अनावश्यक किसी को भी उपमाएं देने के खिलाफ हूँ, और कोई आपके लिए उपमाएं देगा तो मैं उसको भी रोकूंगा। महीनों के बच्चे नहीं समझ पाएंगे। मुद्दे पे आते हैं, मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दे पर क्या मुद्दे पे आते हैं भाई? राम ध्वज, क्या आप कहो किसी का चर्च जाने वाले को, कहो किसी मस्जिद जाने वाले को कि ढोल। धनंजय जी रुक जाइए, धनंजय जी रुक जाइए, थोड़ा बोलने दीजिए इनको, एक बार बोलने दीजिए चंद्रमोहन शर्मा जी को। द्रोही नहीं, पांडे जी नाकाबिले बर्दाश्त है, ये सोनिया के सिपाही है। राम ध्वज फहराया। नहीं ठीक है, आपने ऑब्जेक्शन नोटिस, आपका ऑब्जेक्शन नोटिस हो गया। अभी चंद्रमोहन जी की बारी, एक बार बोलने दीजिए उनको सर, एक बार बोलने दीजिए, अभी कई मेहमान बाकी है, एक बार बोलने दीजिए। चंद्रमोहन जी आइए मुद्दे पर ही, आपको लगा कि अब मुद्दे पर आना चाहिए तो आप बताइए, धर्म ध्वजा सेकुलरिज्म के खिलाफ, राजनीतिक फायदे के लिए, तो बाबरी की जिद किस लिए है? देखिए, बिल्कुल आज राम ध्वजा फहराया गया, और राम ध्वज में जिसको अपना मित्र कहते थे, आज उसी मित्र जो राम भद्राचार्य है उसी को भूल गए हमारे देश के प्रधानमंत्री। जिसको सब शास्त्रों का ज्ञाता बोलते थे, आज उन्हें बुलाना भूल गए, और वो खुद कह रहे हैं कि अपनी हटता के अंदर अपने आप को समझ बैठे हैं। आप कब राम मंदिर गए? तो सोनिया माता कब राम मंदिर गई? अरे राम जी के ही रूप में कृष्ण जी आए थे, जो सदामा को गले लगाते थे। ये कौन से राम? धनंजय जी एक बार बोल लेने राम के एक बार बोल लेने दीजिए, कम से कम 30 सेकंड 1 मिनट तो कोई जिसकी बारी है वो अनइंटरप्टेड बोलेगा, एक बार बोल लेने दीजिए चंद्रमोहन जी प्लीज। तो शास्त्र के अंदर शंकराचार्य का क्या भूमिका? देखिए, अगर राम के भक्त और राम के अनुयायी अगर अरे बाबरी वाले पर आइए, अभी भी आप मुद्दे पर नहीं आ पाए। ये मुद्दा प्राण प्रतिष्ठा समारोह का था, ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह के समय ये मुद्दा था, 1 महीना इसी पर डिबेट चली थी। राकेश, आइए ना मुद्दे पर कि ये सेकुलरिज्म के खिलाफ और बाबरी वाला सेकुलरिज्म के हिसाब से परफेक्ट कैसे हो गया? आइए, मुद्दा ये है। अब आप पूछिए, आपको कौन सा बाबरी की जवाब मांगना है, कौन सी बाबरी का जवाब मांगना, बताइए आप। सुनने के बाद माथा पीट लेंगे कि भाई कहना क्या चाहते हैं। राहुल गांधी पे जाना पड़ जाएगा, बाबरी समझ रहे हैं? क्योंकि उनके पास कौन सा बाबरी समझ रहे हैं? तो उनको घूम फिर के राहुल गांधी के पास आप कौन सा बाबरी समझ रहे हैं? आप कौन सा बाबरी समझ रहे हैं, पूछ रहे हैं? आप बताइए ना, आप कौन सा बाबरी आपने समझ लिया? राम मंदिर है अयोध्या के अंदर, हम तो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। राकेश पांडे बात कर रहे हैं बाबरी की, हम क्या कर रहे हैं? अरे इतने मासूम मंदिर की बात कर रहे हैं, और उस राम मंदिर के ध्वजारोहण की बात कर रहे हैं। नहीं, आपकी मासूमियत को सलाम है चंद्रमोहन जी। अब करपात्री महाराज को लाता हूं मैं, करपात्री महाराज को लाता हूं। करपात्री महाराज, ये कौन सा बाबरी मस्जिद के बाद ये समझ नहीं पा रहे हैं, हुमायूं कबीर पर जाना नहीं चाहते। हुमायूं कबीर जो बाबरी की बात कर रहे हैं, जो फोटो जरा डाल दीजिएगा भाई स्क्रीन पर,
हुमायूं कबीर ये फोटो दे रहे हैं कि ऐसी बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को ही शिलान्यास करूंगा। इनकी जुबान नहीं खुल रही है करपात्री महाराज, और यहाँ पर धर्मध्वजा फहरा रही है, तो लग रहा है कि अरे ये कैसे हो गया, प्रधानमंत्री कैसे कर रहे हैं। ना ये तो गड़बड़ हो रहा है। सुनिए करपात्री महाराज को। 30 सेकंड बिल्कुल। अब आप पॉइंट पे आए। देखिए, मुझे किसी मस्जिद से कोई सर। परहेज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में मुझे किसी मस्जिद से कोई परहेज नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान में बाबर आक्रांता का जो है मस्जिद नहीं होना चाहिए। हम इसकी बगावत करते हैं क्योंकि हम लोगों ने शहादत दिया है। अगर ये लोग जानते हैं तो मुझे पता है कैसे कैसे किया गया है। अखिलेश जी अगर राम के दर्शन करना चाहते हैं तो मैं उनको निमंत्रण देता हूं। शरण गए प्रभु राखी ही सब अपराध विसारी, आए शरणागत हो उनका भी स्वागत होगा है। यहाँ पर जो सांसद हैं, प्रतिनिधि यहाँ हैं, उनको बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनको आना चाहिए था। हमने शबरी का सम्मान किया है, हमने वाल्मीकि का सम्मान किया है, हमने गिरिराज जटायु का सम्मान किया है, और सब लोग सम्मान किया है। कुरान पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह मुहिब्बुल मुहसिनीन। हमारे खान साहब सुन रहे होंगे कि दीनहीन गरीबों के लिए परमात्मा आते हैं। राम जो है राष्ट्र नायक है। राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम इज राष्ट्र, मां मीन्स मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है वो हमारे राम जी हैं। आज अयोध्या में जो ध्वजारोहण हुआ है ये पूरे राष्ट्र का है, पूरे देश का है, पूरे सम्मान का है। हम सम्मान करते हैं। आए ना, हम कहां बगावत करते हैं। यह आज जो ध्वजारोहण हुआ है यहाँ पर सत्यता यह है कि 500 साल तक जिन कारशोकों को सजा दिया गया है उसी से आज ये राम जन्मभूमि का मंदिर सजा है। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के खूनों से बिलखती मांग है अब भी अभागिन माओ बहनों के। उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि हेतु जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। मैं बगावत नहीं करता हूँ, हम राम रहीम का करते हैं, हम जो है APJ कलाम का सम्मान करते हैं, करना करते हैं, और वही मुलायम सिंह। ठीक है महाराज जी, ठीक है आना चाहते हैं। ठीक महाराज जी, ठीक है। अब हजारी जी मैं आपके पास आता हूं। आपने ये पूरी डिबेट सुनी। मैं धन्नीपुर में उस जगह पर खड़ा हूं जहां पर मस्जिद बननी थी। अभी तक तो नींव भी नहीं खुदी है। नींव क्या, कोई सामान ही नहीं गिरा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक बोर्ड लगा हुआ है, वो भी जीर्ण अवस्था में। लोगों को ये पता नहीं दिखता है या नहीं दिखता है। मुझे तो दिखा, इसलिए मैं आज अयोध्या की इस जगह पर आ गया। लेकिन मेरा सवाल आपसे सर ये है कि ध्वजा फहरा दी गई, जो शास्त्रीय परंपरा में है भी कि मंदिर निर्माण कार्य पूर्ण हुआ तो धर्म ध्वजा फहरा दी जाती है। यह सेकुलरिज्म के खिलाफ लग जा रहा है। लेकिन उधर बाबरी की अगर कोई बातचीत करे, मस्जिद बने इस देश में, कोई मस्जिद के विरोध में नहीं है, जैसा करपात्री महाराज ने कहा, और बननी भी चाहिए। लेकिन जानबूझकर बाबरी नाम रखेंगे, डिजाइन भी ऐसा ही रखेंगे, 6 दिसंबर की चर्चा करेंगे। तो मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक है? देखिए, मैंने सबको सुना है। मैं उम्मीद करता हूं मुझे बोलने का मौका दिया जाएगा जब आया है तो। और अभी जो दीपक रंजन साहब को सभ्यता सिखा रहे थे, मैं उनसे खास तौर से कहूंगा मुझे सुन ले। बाज़े रहे कि मैं बात बाज़े कर दूं कि हम मुसलमान किसी मजहब के, किसी धर्म के दुश्मन नहीं है, ना हम दुश्मन मानते हैं। हम किसी मजहब के धर्म स्थल के सम्मान का इनकार ना हमने कल किया था, ना आज किया, ना कभी कर सकते। हम देश की गंगा जमनी तहजीब के साथ, देश के संविधान के साथ खड़ा रहना चाहते हैं। बात यह है कि जो धर्म का जो अभी जो आपने बताया ध्वजारोहण कर रहे हैं, ये मैं तो समझता हूं यहाँ धर्मगुरु भी बैठे हैं और उन्होंने कई बातें बहुत अच्छी भी कही हैं। मैं बहुत अदब के साथ उनसे मैं पूछ रहा हूं, क्या ये जो ध्वजारोहण जो हो रहा है धर्म का, क्या ये अधिकार शंकराचार्यों का है, धर्माचार्यों का है, आचार्यों का है, या ये अधिकार प्रधानमंत्री का है? क्या ये प्रधानमंत्री जी आपका अधिकार छीन रहे हैं या नहीं? अरे ये काम तो आपका है, प्रधानमंत्री का थोड़ी ना है। प्रधानमंत्री का देश में सुरक्षा देने का काम है, प्रधानमंत्री का देश में शिक्षा देने का काम है, प्रधानमंत्री का देश में चिकित्सा देने का काम है। अच्छा, क्यों भाई? आचार्य जी, मैं आ जाऊंगा इस पर। अब आप आचार्य जी सुन पाओगे? हाँ नहीं ठीक है आचार्य जी, मैं आ जाऊंगा इस पर। अब आप सुन ही नहीं पाओगे, यही तो आप में कमी है। नहीं, मैं बिल्कुल सुनूंगा सर। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरा जो मूल सवाल है उसका जवाब मिल जाए। आपके सवालों का जवाब करपात्री महाराज से भी लूंगा और नैयर साहब से भी लूंगा। मैं ये कमिट कर रहा हूं, आपके इस सवाल का जवाब मैं करपात्री महाराज से भी लूंगा और नैयर साहब से भी लूंगा। लेकिन मेरे सवाल पर आ जाइए। मेरा जो सवाल था उसका जवाब दे लीजिए सर।
देखिए फिर मैं आगे बढ़ धन्नीपुर की जो आप कर रहे हो उसको हम मस्जिद की जगह मानते ही नहीं। हमने बहुत पहले बयान अपना दे दिया था कि जो किसी मस्जिद के बदले जगह दी जाए वो जगह हम इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकता। हम एक मस्जिद की झाड़ू भी दूसरी मस्जिद में नहीं दे सकते। तो साहब एक मस्जिद की जगह के बदले जो जगह हम मस्जिद दूसरी थे ही मस्जिद की नहीं। जगह क्यों ले लें हम? चलिए, क्यों ले लें? नहीं बताओ। ठीक है, भाई, मेरा सवाल फिर भी ये नहीं था मस्जिद को आजारी साहब, मेरा सवाल फिर भी ये नहीं था, लेकिन आपकी एक बात से, अरे सुनिए आजारी साहब, मेरा ये सवाल भी नहीं था, लेकिन आपकी बात से एक चीज क्लियर हो गई कि आप धन्नीपुर में मस्जिद के खिलाफ हैं। धन्नीपुर में मस्जिद नहीं बनेगी ये आप कह रहे हैं, और इसीलिए शायद यहाँ पर कोई काम नहीं दिख रहा। चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नहीं सर, मैं आगे बढ़ जाता हूँ। मेरा सवाल ये भी नहीं था, फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ धर्म ध्वजा किसने फहराई, इस पर बाद में बात कर लेते हैं 2 मिनट में। पहले ये बातचीत कर लेते हैं कि धर्म ध्वजा फहराना सेकुलरिज्म के खिलाफ और बाबरी की बात करना क्या सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक है? मेरा सवाल आपसे ये था। कुर्सी पर, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ नहीं कर लेंगे सर, कर लेंगे। पहले मेरे सवाल का जवाब मिल जाए। ध्वजा फहराएगा तो ये सेकुलरिज्म के खिलाफ नहीं है क्या? बताएं हमें आप। बिल्कुल फहराना चाहिए, देश की यही संस्कृति है। राम विलास अच्छा, बाबरी वाली बात करना, बेलडांगा में बाबरी की बात करना, नहीं ठीक है, अभी आपके भी सेकुलरिज्म का टेस्ट हो जाएगा। और बाबरी की बात करना, आजारी जी, और बाबरी की बात करना, 6 दिसंबर की बातचीत करना, वो तस्वीर जारी करना, वो सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक है ना? नवाज से क्या प्यारे हो, मेरे साथ हत्या का कौन सा तुम्हारा जिन्होंने रिश्ता है? तस्वीर जारी की है उन्होंने सिर्फ राजनीति की है। एक मिनट, अभी सबकी आवाज डाउन है, कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ आजारी जी बोलेंगे। आजारी जी, बाबरी की बात करना, 6 दिसंबर की बात करना, तस्वीर जारी करना, क्या सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक है, हाँ या ना? जिन कबीर साहब ने ये जो तस्वीर जारी की है और बाबरी की बातचीत की है, मैंने बहुत पहले उसी दिन उनकी मुखालफत की कि ये सिर्फ उन्होंने सियासत की है, राजनीति की है और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है, जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। देश के संविधान के खिलाफ है ये बात। मतलब सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं ठीक है आजारी जी, मतलब सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक नहीं है, मैं ये मानकर चलता हूं। तो आजारी जी, मैं एक बात और अब ये मानकर चलता हूं कि जिन लोगों ने उनके इस बयान का समर्थन किया है वो भी सेकुलरिज्म की परिभाषा के खिलाफ है, वो भी सेकुलर नहीं है आपकी इस परिभाषा के मुताबिक। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता सोचे कि उनके अंदर कितनी सेकुलरिज्म है, क्योंकि इस बयान के साथ ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। अब नैयर साहब, शास्त्रीय परंपरा में तो यही है कि जिसको यजमान है, जिसको बुला दिया जाए, उसके कमलों या उसके हाथों से धर्म ध्वजा फहरा दी जाती है। जो यजमान बन गया। अब उसमें वो प्रधानमंत्री है, तो क्या यजमान नहीं बन सकते? क्या प्रधानमंत्री अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते? तो नहीं साहब, क्यों? क्योंकि इससे लोगों को दिक्कत होती है। नगर साहब, देखिए, हमारे यहाँ तकलीफ ये है, बिल्कुल आपने जो कहा, बिल्कुल जो इसको यजमान के तौर पे बुलाया उनके हाथों से ध्वजारोहण हो सकता है। यहाँ अजहरी साहब बैठे हैं, प्रॉब्लम यह है, सऊदी अरेबिया को कहते हैं क्रेडल ऑफ इस्लाम। भारत और ये सब कॉन्टिनेंट उपमहाद्वीप के मुसलमान सऊदी अरेबिया से भी ज़्यादा कट्टर बनने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, सऊदी अरेबिया में आज महिलाओं को ड्राइविंग सिखाना, म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स, एक रिफॉर्म्स की ओर भाग रहा है। और यहाँ के मुसलमान और यहाँ के मुल्ला मौलवी भारत के मुसलमानों को और कितना पीछे ले जाएंगे। ऑलरेडी सभी स्केल पर, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट पे हो, स्कूल ड्रॉप आउट्स हो, सभी स्केल पर मुसलमान सबसे पीछे खड़ा है। इनको और पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं मुल्ला मौलवी। अभी यहाँ पर हमने आपके किसी साधु बाबा के लिए गलत नहीं बोला। आप मुल्ला साहब, आप बोल रहे थे, मैंने एक शब्द नहीं बोला, आपने एक शब्द। मुल्ला मौलवी, बिल्कुल, मुल्ला मौलवी की जवाबदारी ये होती है कि समाज को सही दिशा दे। ठीक है, अच्छा मैं सॉल्यूशन दे देता हूं, समय कम है, मैं सॉल्यूशन दे देता हूं। अरे एक मिनट, प्लीज। अरे नैयर साहब, छोड़ दीजिए, इनको बुरा लगा तो इनकी बात का सम्मान करिए, मत बोलिए। मैं कह रहा हूं, क्या जरूरत है, आप अपनी बात कहिए बिना मुल्ला मौलवी बोले। छोड़ दीजिए उसे, मत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए, आगे बढ़िए। हाँ, तो समाज, चलो मैं ये कहता हूं, समाज के रहनुमा, मुस्लिम समाज के रहनुमाओं का काम ये होना चाहिए कि समाज में स्कूल ड्रॉप आउट्स ना हो, शिक्षा बढ़े, गुर्बत ना हो, मुफलिसी ना हो। उसकी जगह ये समाज के लोगों को और पीछे धकेल रहे हैं और मेन स्ट्रीम से बाहर लेके जा रहे हैं। तो ये जवाबदारी किसकी है? आज अल फलाह यूनिवर्सिटी, जो पढ़ा लिखा है वो भी बम बांध के फट रहा है। तो समाज के रहनुमा का काम क्या है कि मेन स्ट्रीम में आकर के इस देश के अंदर एसेट बने, न कि लायबिलिटी बने। आज मुस्लिम ममालिक जो थे,
जो गल्फ के बड़ी बड़ी कंट्रीज थी, बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रही है, इकोनॉमी बन रही है, वहां पर ड्राइविंग, महिलाओं को ड्राइविंग सीखना, कॉन्सर्ट्स, एक रिफॉर्म्स की तरफ चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ के मुसलमान पीछे जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे आपने बोला बंगाल की बात कही, इनकी हिम्मत है बना के दिखाए, वहां के मुसलमान बना के दिखाए मस्जिद, बाबरी मस्जिद, तो हम भी दिखाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, नहीं छोड़िए सर, इसमें मत इसको नहीं नैयर साहब, इसको उस दिशा में लेकर मत जाइए, इसको उस दिशा में लेकर मत जाइए, ना जरूरत है मुझे लगता है। क्योंकि अगर अजहरी जी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि हुमायूं कबीर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तुष्टीकरण की सियासत कर रहे हैं, तो वहीं से ये आवाज उठ रही है। और ये इस देश के लिए अच्छी बात है कि ये हुमायूं कबीर नाम का आदमी, ये नेता, ये सिर्फ उकसाऊ पॉलिटिक्स कर रहा है। और जो लोग इसके समर्थन में जाकर खड़े होंगे, उन्हें अजहरी जी की बात सुननी चाहिए कि ये इस देश में सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो उसका जवाब अजहरी जी ने इस पैनल से दे भी दिया एक तरीके से। लेकिन धनंजय गिरि जी, बड़ी दिक्कत सबको है कि हाय रे, प्रधानमंत्री क्यों चले गए? मतलब शिलान्यास भी वही करेंगे, मतलब प्राण प्रतिष्ठा भी वही करेंगे, मतलब ध्वजारोहण भी वही करेंगे, हम क्या करेंगे? ये तो गजब की स्थिति है धनंजय गिरि। अरे भाई राकेश जी, देश के प्रथम नागरिक जो है पांडे जी, सबसे बड़ी बात है कि जब अकाल पड़ता है तो राजा जनक हल लेकर निकलते हैं, और उस हल से जोड़ से सीता का जन्म होता है, शांति का प्रादुर्भाव होता है। तो जब संकट आता है तो जो सेनापति होता है, राजा होता है, वो समाज में आता है। हमने कभी तलवार लेकर के, वाजपेयी जी की कविता है कि बोलो रामकृष्ण के नाम पर कब मैंने अत्याचार किया, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किया, कोई बताए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़ी, भूभाग नहीं, ठीक है, सत मानव के हृदय जीतने का मेरा निश्चय, हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा। ठीक है, मुझे माफी के साथ धनंजय जी आपको रोकना पड़ेगा सर, वक्त इतना ही है। लेकिन एक बात कहते हुए दीपक रंजन, अजहरी जी की आखिरी वाली बात सुनकर जाइएगा कि तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स की है, और जो समर्थन करेगा हुमायूं कबीर का, वो उसी नजरिए से देखा जाएगा, वो सेकुलरिज्म के हिसाब से ठीक नहीं है। तो अगली बार सेकुलरिज्म की अपनी परिभाषा में इसको जोड़ लीजिएगा।